आलोक भारद्वाज जी, आपके राधे पास। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे कि होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है। भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे, उस दिन अंदर की दृष्टि खोल देंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता है। तो सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए, वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते। वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हाँ महाराज जी, जैसे कोई मन की चीज हो तो वो। हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो, तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की, तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा एक समझ में। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, और आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ। आ जाएगी ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं। क्योंकि जो भी हम भावना करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे। तुम्हें चिंता नहीं करनी, ठीक है? और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो। ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं हैं। नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं। चिंता मत करो, ठीक है जी। युवराज जी, इटावा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मृत्यु निश्चित है परंतु हम भाग्य को भजन के द्वारा बदल सकते हैं, इसी प्रकार मृत्यु जो कि निश्चित है, उसे भजन, नाम जप या अच्छे कर्मों से मृत्यु को कष्ट रहित या अंतिम समय में भी भगवान का हाँ, ही चिंतन हो, ऐसा क्या कर सकते हैं? हाँ, कष्ट रहित हो जाओगे। मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, राय बेल की, मोगरा की, छोटी छोटी होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जो भजन करता है तो अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं और इतना आनंद होता है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं मिलता। पर ये उसी को जो जीवन भर भजन करता है, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया और वो भगवान के पार्षद स्वरूप होकर दिव्य धाम की यात्रा करता है। तो उसे मरने का भय या मरने का दुख नहीं रहता, जो निरंतर भजन करता है। पर निरंतर भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? हाँ, बार बार मन को प्रभु में लगाओ। और ये ऐसा प्रपंची है कि भाग के प्रपंच में चला जाता है। दुनिया की बातें बुनता रहता है, भजन में नहीं लगता है। भजन में इसको अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है। बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास, लंबा समय अभ्यास में दे, तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के नाम में लगाओ। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करो कि सब में भगवान है। तो धीरे धीरे मन पवित्र होगा। और जब पवित्र हो गया फिर रुचि आ जाती है। नाम में रुचि आ गई, बस नाम में रुचि हो गई, सब कुछ हो गया। जहाँ नाम में रुचि हो गई तो बस फिर सब बात बन जाती है। फिर तो जैसे गरीब आदमी धनी हो जाए, ऐसे नाम रूपी धन जहाँ आया तो सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, भगवान की झांकी आने लगती है, परमानंद में भगवान से अपनापन हो जाता है। फिर तो निहाल हो गया जीव। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो, तो मन लगे न लगे, अंतिम समय यदि हम नाम का स्मरण नहीं कर पाते तो जीवन भर हमने स्मरण किया है, अंतिम समय भगवान हमारा स्मरण बनते हैं। जिस समय हमारा अंतिम समय होता है, हम बेहोश होते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। जय नाम ते कृष्ण, वो नाम रूप से स्फुरित होने लगते हैं।
राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है।